बेटा मेरे पास तुम्हारा ही नंबर है, तुम उसके बाकी दोस्तों से जरा चेक करो कि वो कहीं उनके पास तो नहीं है, प्लीज। वो दादू की तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल, ब्लड प्रेशर भी काफी शूट कर गया है। हो सके तो आज रात उनके साथ ही रुक जाइएगा। ठीक है, मैं रुक जाऊंगी। मुझे बात करनी है आपसे। जी कहिए। क्या शामिर ये जान गया था कि आप राबी से शादी करना चाहते हैं? ये वक्त इन बातों का नहीं है। खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा बेटा मुझे वापस ला दे, मेरा शामिर मुझे ला दे, खुदा के लिए। मैं ला दूं? आपको क्या लगता है मुझे पता होगा वो कहाँ है? क्या आप नहीं जानते? जहां भी है वो आप ही की वजह से होगा ना। तो यकीनन ये पता चल गया होगा कि आपकी नीयत बदल गई है, इसलिए वो खुद ही रास्ते से हट गया। देखिए खुदा के लिए मेरा बेटा। पहली बात तो ये कि दिबाज हसन इतना कमजोर नहीं कि किसी का एहसान ले, और दूसरी बात ये कि जिसके लिए इतना आंसू बहा रही है ना, धोखा दिया है उसने राबी को और मुझे भी। उसको भागने के लिए उकसाकर खुद मैदान छोड़ के चला गया। राबी का हाथ आपके बेटे की दी गई रुसवाई का अजाला करने के लिए थामा है मैंने। उसकी वजह से ये सब कुछ करना पड़ा है मुझे। प्लीज नाम भी मत लीजिएगा उसका मेरे सामने से। और वो दादो को देख लेना, उनकी तबीयत ठीक नहीं, वेट कर रही है आपका। तो आप राबी से तो पूछे ना, उसे तो पता होगा मेरा शामिर कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, पूछे उससे। राबी और शामिर का अब कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है उनका। सुना आपने? नाराज हो? आंखें तो कुछ और बता रही हैं। जिसका दामन नदामतों और पछतावों से भरा हो वो खुश कैसे हो सकता है? अपना मकाम पहचानो। पहचानोगी तो नदामतें और पछतावे भूल जाओगी। नदामत और पछतावा तो उसको होता है जो हार चुका हो। मैं भी बहुत कुछ हार गई हूँ। भूल जाओ, जो हार चुकी है उसे भूल जाओ। You are Mrs. दिबाज हसन।
ये मकाम कितनी लड़कियों ने हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं कर सका। कभी सोचा नहीं था कि यू विल बी द लकी गर्ल। दादो दादो को बहुत अच्छी लगती हो। दादो है ही बहुत अच्छी। कैसी लगी? प्यारी। शामिर भी तुम्हें मुंह दिखाई में कुछ ऐसा ही देता, लेकिन वो भी मैंने ही खरीदा होता। रिक्वेस्ट करूं मैं आपसे? मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूं कि आपने मुझे अपना नाम दिया। बस अगर हो सके तो उसका कभी नाम मत लीजिएगा मेरे सामने। इतनी नफरत करती हो उससे? नहीं, किसी से नफरत करने के लिए उसको याद रखना जरूरी होता है। मैंने उसकी हर याद, हर सोच अपने दिलो दिमाग से खरोच दी थी जब आपका साथ चुना था। Really? से यकीन नहीं आ रहा, लेकिन कहती हो तो मान लेते हैं। हेलो साहब, शामिर साहब आ गए। ठीक है, रुको, मैं आता हूं। मैं आता हूं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरे साथ ऐसे करेंगे। और जो तुमने किया मेरे साथ, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? आपने कहा था कि आप मुझे और राबी को एक करने की पूरी कोशिश करेंगे। खबरदार जो अपने मुंह से उसका नाम दिया। यू डोंट हैव दैट राइट। धोखा दिया आपने मुझे, झूठ बोला था आपने मुझसे। आपने कहा था कि आप मेरी और राबी की साइड पे, तो फिर आपने ये सब कुछ क्यों किया है? ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जाके अपनी मां को मिल लो, बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। और अपने मुंह से खुद ही बता देना उनको कि किस तरह राबी को मुश्किल में डाल के भाग गए थे। भागा नहीं था मैं, और आप भी तो मेरा इंतजार कर सकते थे। इंतजार? क्या बात कर रहे हो? तुम्हें पता भी है किस मुश्किल में डाल दिया था तुम्हें मुझे, और कैसे सिचुएशन संभालनी पड़ी मुझे। एनीवे, आई कांट गेट इनटू डिटेल्स। अगर तुमने रुकना है तो जाके एनेक्सी में रुक जाना। आई हैव टू गो। थक गई। तुम किस बात से थकी हो? सारे इंतजाम तो दिबाज ने किए। वैसे खुदा का शुक्र है सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। ऐसे जब खुदा वक्त बदलने पे आता है तो कैसा बदलता है ना? किस्मत है हमारी रुबाब की जो खुल गई है बस। इज्जत रख ली है खुदा ने। इज्जत भी रखती और नसीब भी खोल दिए। ऐसे अगर मैं अक्लमंदी से काम ना लेती ना, तो आप दोनों भाइयों ने तो रुबाब को घर से बाहर निकाल देना था। अब भी तो निकल ही गई है। ये बातें ना करें, दुआ करें कि वो अपने घर में खुश बाश रहे बस। आमीन। आप लोग तो मुझे किसी लायक समझेंगे नहीं कभी, लेकिन दिबाज जो है ना, सारी जिंदगी मेरा एहसानमंद रहेगा। किस बात के लिए? देखें, दिबाज मोहब्बत करता है रुबाब से,
ये तो उसे शामिर और रुबाब के बारे में जब पता चला तो वो पीछे हट गया, और फिर जब शामिर साहब ने रुबाब को छोड़ दिया अकेला तो उसको उसकी मोहब्बत मिल गई। मोहब्बत? हाँ नहीं तो और क्या, मोहब्बत ही तो है, ऐसे थोड़ी महारानियों की तरह ब्याह के लेके गया उसे। अच्छा सुने ना, सुबह नाश्ता लेके जाना है उसके घर हमने। हरगिज नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। रुखसत हो गई, काफी है, बस खत्म। लेकिन बस कर दो रुबीना, रुबाब ने जो किया ना तुम भूल सकते हो, मैं नहीं। चली गई तो चली गई, बस सो जाओ। नहीं अजमल, किस्मत सिर्फ रुबाब की नहीं बदली, हमारी भी बदलेगी। ऐसी तो नहीं मैंने दिबाज की हिमायत में जुबान खोली थी। ये क्या हालत बना ली है तुमने? कहाँ चले गए थे? तुम्हें अंदाजा मैं कितना तड़पी हूँ तुम्हारे लिए। तो जो मैं तड़पूंगा सारी जिंदगी वो। तुम्हें पता है कैसे क़यामत की तरह गुजरे हैं दिन? कहाँ चले गए थे तुम? एक दफा भी याद नहीं आई मेरी। आपने भाई को रोका क्यों नहीं शादी करने से? मैं किस हैसियत से उसे रोक सकती थी शामिर? मैं तो आपा की तरफ चली गई थी, बीजान की कॉल आई मुझे कि दिबाज ने निकाह कर लिया है, उसके वलीमे में शामिल होना है। काश वो इतनी जल्दी ये फैसला ना लेते। कौन सा फैसला? तुम हो किन ख्यालों में? एक ही बंदा रोक सकता था दिबाज को, और वो थी राबी, और वो बखुशी रुखसत होकर उसके साथ इस घर में आ ऐसी गई। बात नहीं अम्मी, वो मजबूर थी। भाई ने वादा किया था मुझसे कि वो मेरा राबी का निकाह कराएंगे, वो उससे लेके वहां वक्त पे पहुंच गई, मैं नहीं पहुंच सका, बस मेरी गलती है सारी, मैं टाइम पे ही नहीं पहुंच सका कहीं। थे कहाँ तुम? कोई लोग मुझे घर के बाहर से उठा कर ले गए अभी, फिर किसी वीरान जगह छोड़ दिया, उन्होंने कहा गलती से अगवा किया है मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है शामिर? अच्छा आप छोड़े इन बातों को, अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे जब तक मुझे मुनासिब रेट पे कोई घर नहीं मिल जाता। आप खालाए घर रहेंगे और मैं सभी ये घर, लेकिन हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। तुम्हें वाकई अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इतना भरोसा है तुम्हें राबी पर और दिबाज पर? धोखा दिया है उन दोनों ने तुम्हें, जुल्म किया है तुम्हारे साथ, इंतहाई मक्कारी से तुम्हें अपने रास्ते से हटाया है शामिर, और खुद मारसा बन गए। ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा ही किया है उसने। मत भूलो कि दिबाज तो शुरू से ही राबी के पीछे था, वरना वो कौन से किडनैपर्स होते हैं जो गलती से अगवा कर लेते हैं और फिर अगले दिन छोड़ देते हैं जब शादी हो गई। ये मंसूबा भी दिबाज का था और वो किडनैपर्स भी दिबाज के थे। कहती थी मैं तुम्हें कि उस लड़की पर भरोसा मत करो, उसे दौलत चाहिए, आसाइशें चाहिए, वो आसमानों पे उड़ना चाहती है, हम जमीन पे रहने वालों से उसका क्या लेना देना। बहुत सिंसियर थी, वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती थी, ऐसी बात नहीं है। इस सच्ची मोहब्बत की कीमत वसूल करते तो मैंने खुद देखा था उसे दिबाज के ऑफिस में। चले हम नहीं रहेंगे यहाँ अम्मी, हम इस घर में नहीं रहेंगे अब चले। तुम्हारा चले जाना ही ठीक है बेटे, लेकिन मैं इस तरह बीजान को बताए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। नफरत है मुझे उस लड़की से, मैं एक लम्हा भी यहाँ नहीं ठहरना चाहती, लेकिन उसकी नफरत में मैं हसन भाई और बीजान के एहसान नहीं भूल सकती। तुम चले जाओ, मैं सुबह बीजान को बताकर आपा की तरफ चली जाऊंगी, फिर तुम्हें कॉल करूंगी। आपने समी के फोन पर कॉल करनी है, मेरा फोन कहीं गिर गया था, मेरे पास नहीं है। तो ख्याल रखना बेटे। शामिर अपना ख्याल। भाभी भाई चले गए? हाँ, वो विकी को कुछ कॉपी पेंसिलें लेनी थी ना, तो वो जल्दी ले गया उन्हें। तो मैंने कहा भी मुझे बताया करे। तुम तो पहले ही इतना कुछ करते हो हमारे लिए। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहें? अजमल को ना तुमने समझाना है।
मैं तो कुछ भी कहूँ ना, मुझे वो बेवकूफ़ ही समझते हैं। ये तो गलत बात है। क्या हुआ? मैं सोच रही थी आज हमें जाना चाहिए था ना रुबाब के घर नाश्ता लेकर। भाभी सच पूछें तो मैं भी यही चाहता था कि भाई के मूड का अंदाजा था मुझे। उन्होंने दिल से माफ नहीं किया ना अभी तक रुबाब को। मैंने उन्हें कहा है कि ये नाराजगी खत्म कर दें, खुश हो जाएं कि रुबाब इतने बड़े घर की बहू बन गई है। अल्लाह करे कि खुश रहे वहां पे बस। आमीन। हम ना किसी दिन बुलाएंगे उसे घर, हैं, और जाएंगे भी वहां पे उससे मिलने के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, बस दफा भाई का मूड ठीक हो जाए तो फिर करते हैं। हाँ तो तुमने मनाना है ना अपने भाई को, वरना ससुराल वालों में क्या इज्जत रह जाएगी उसकी। वो तो हमारे बारे में भी सोचेंगे कि भाई इन्होंने तो बस अपने सर से उतार के बोझ फेंक दिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ भाई से फिर। हाँ कर लेना, फिर मुझे बताना है। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे अंदाजा नहीं था आप इतनी जल्दी उठ जाते हैं। यूं अकेला छोड़ोगी तो कौन सो पाएगा। चलो आओ, दादों के साथ नाश्ता करते हैं। किसका फोन है? भाभी की कॉल आ रही है। तुमने नहीं बात करनी तो मैं कर लेता हूँ। अरे रुबाब, मैंने कहीं बेआराम तो नहीं कर दिया तुम्हें? अब तो तुम्हारे आराम का ना हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने सोचा पहली सुबह तुम्हारे अपने घर में मुबारक दे दूं। अंदाजा तो मुझे था कि तुम जाग गई होगी। सिर्फ राबी ही नहीं, मैं भी जाग गया हूं। इतनी खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत हुई है, सो के थोड़ी गुजारनी है। अस्सलाम वालेकुम दिबाज, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। वाह भाई, एक ही रात में आपसे तुम का सफर भी तय कर लिया। वेरी गुड। नहीं नहीं, मेरा मतलब आप। अच्छा, हमें नाश्ते के लिए जाना है, बाद में बात करते हैं। अच्छा जी ठीक है, खुदा हाफिज। ऐसे क्या देख रही हो? एक बात पूछूं आपसे? ओह, अब हर बात इजाजत लेकर पूछोगी। गुड, आई लाइक इट। पूछो। आप मुझे रबाब कहते थे ना? लेकिन तुम्हें राबी कहलवाना अच्छा लगता है, इसलिए आज से तुम्हें राबी कहूंगा। कह लूं ना? जी चले। रुबाब, ये फहमीदा है, मेरे हसन के दोस्त की बेवा। मुझे ये बिल्कुल सीमा जैसी लगती है, सीमा की तरह मेरी बेटी है ये। बैठ जाओ फहमीदा। बीजान आपसे इजाजत लेने के लिए आई थी। किस बात की इजाजत? मैं अब यहां से जाना चाहती हूँ। कहाँ? क्या खता हो गई हमसे? शर्मिंदा नहीं करें बीजान, बस अब मैं यहाँ रुक नहीं सकती। आपा चाहती थी कि मैं उनके पास आ जाऊं, तो मैंने उनसे वादा कर लिया है कि मैं सुबह आ जाऊंगी। मतलब तुम मुझसे इजाजत लेने नहीं आई हो, अपना फैसला सुनाने आई? बुरा लगा हो तो
माफ कर दीजिएगा। अगर ना माफ करूं तो रुक जाओगी? मत छोड़ के जाओ मुझे। अगर मुझसे कोई शिकवा है तो बता दो हमें। नहीं, कोई शिकवा नहीं है बीजान। आपसे शिकवा करूं तो गुनाह करूं। आपने तो हमेशा मां बनकर सर पर हाथ रखा है। बस अब जामिर चाहता है कि मजीद एहसान न लिया जाए। तो इसलिए नाराज था। बहुत जिद्दी है। कहाँ है वो? अपने दोस्तों की तरफ है बीजान। खुश रहने की दुआ नहीं देंगी? आपके लिए बीजान की दुआएं बहुत काफी हैं। फहमीदा, इसे छोड़ दो। इस खुशी के मौके पर मत परेशान करो मुझे। आपको परेशान करने का सोच भी नहीं सकती हूँ बीजान। मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। दिबाज समझाएगा उसे। वो अपने दोस्तों की तरफ है। दिबाज, समझा कर ले आओ। बहुत जिद्दी है वो। बेवकूफ कहता है कि अब मजीद किसी के एहसानात नहीं लेने मुझे। नहीं बीजान, वो नहीं मानेगा। आप जानती तो हैं उसे। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अजीब एहसान फरामोश लोग हैं। सारी उम्र पलकों पे बिठा के रखा है इनको, और देखें मुझे खुदाफिज किए बगैर ही चलेगी। नहीं दिबाज, ऐसा मत कहो। मुझे यकीन है कि इस फैसले के पीछे फहमीदा की बहुत बड़ी कोई मजबूरी होगी। अच्छा बहरहाल आप परेशान मत हो। दिबाज, रास्ता को कहो कि नाश्ता लगाए और सीमा और फरिया को कॉल कर दो। मैंने उनसे कहा था कि आज नाश्ता वो यहीं करें। जाओ कॉल कर। अच्छा ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। अरे ये फहमीदा तो अपना फोन यहीं छोड़ के चली गई। बेटा जाओ जरा देखो, वो यहीं होगी अभी, इसलिए फोन पकड़ा दो। जी। आपका फोन। शुक्रिया, मैं यही लेने जा रही थी। अच्छा वैसे आपका, आपने मुझसे हमेशा नफरत ही की है, और जिससे नफरत हो उससे हर वक्त आंखों के सामने कौन बर्दाश्त कर सकता है। नफरत तो की है या नहीं की, हमदर्दी नहीं हुई मुझे कभी भी तुमसे। खैर, अपनी ख्वाहिशात की जीत मुबारक हो तुम्हें। बात हुई तुम्हारे बाप से? अभी सोचा तो था मैंने, लेकिन फिर ख्याल आया शायद वो मुझसे बात ही ना करे। लो, तुमसे क्यों नहीं करेगी वो बात?
तुम तो हर जगह उसके साथ खड़े रहे हो। आपकी बात हुई? हाँ की थी, लेकिन मेरी कॉल की क्या हैसियत, मैं तो भाभी हूं ना। दिबाज ने बात की थी। तब उसने बात नहीं करवाई आपकी? कमरे में नहीं होगी वो, बता तो दिया होगा दिबाज ने उसको, लेकिन इतना नहीं हुआ उससे कि भाई भाभी को कॉल बैक ही कर लो। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम कॉल कर लेना, तुमने नहीं की ना तो बहुत महसूस करेगी वो। आप इधर आ गए? सोचा तुम्हें और फहमीदा आंटी को बात करने का टाइम दे दूं। जी। वैसे क्या पूछ रही थी उनसे? ऐसा कुछ नहीं पूछ रही थी जो आप समझ रहे। दादू ने फोन दिया था उनको पकड़ाने के लिए। कोई जरूरत नहीं है उनसे बात करने की। वैसे भी आजकल बहुत टेढ़ी बातें कर रही है। मुझसे क्यों टेढ़ी बातें करेंगी? मैंने क्या बिगाड़ा उनका? तुम जानती नहीं हो ना उनके बारे में, इसलिए बता रहा हूं तुम्हें। जी। अकमल की कौन है? अब तो सुन लो ना, हर किसी से बात करने से पहले इजाजत की जरूरत नहीं है तुम्हें। हेलो, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बहुत दुआएं की हैं तुम्हारे सुख के लिए। मुझे यकीन है तुमने बहुत सच्चे दिल से दुआएं की होंगी। उसे कहो सिर्फ दुआओं की जरूरत नहीं है, मिलने आना भी पड़ेगा उसे। सुना दिबाज ने क्या कहा? हाँ सुन ली। जरूर आऊंगा मैं, तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाभी से बात कर ली? नहीं, कर लो ना, फिर वो सोचेगी मैंने तुम्हें रोका है। मैंने उनके सोचने की इतनी परवाह पहले कभी नहीं। गुड। वैसे भी अब तुमने सिर्फ मेरे बारे में और दादों के बारे में सोचना है, राइट? जी। गुड गर्ल। फहमीदा, अब वो आ जाए ना तो उसे किसी बात पर डांटना मत। नहीं डांटूंगी आपा। मेरा बेटा पता नहीं कैसे इस दर्द को झेल रहा होगा। वो आएगा तो ना। उसके दोस्त के नंबर पे बात हुई है मेरी, आ रहा है वो। वैसे तुमने ये बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गई। तुम बीजान को भी बता देती, उनको भी तो पता चले ना कि जिसमें उनकी जान है उसने हमारे शामिर की जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं आपा, मैं ये नहीं कर सकती। मैं उन्हें ये दुख नहीं दे सकती, उनके बहुत एहसान है मुझ पे। लेकिन जुल्म के खिलाफ तो जुबान खोलनी चाहिए ना खाला। अरुआ बेटा, कभी कभी अपने हक में सबसे बड़े जालिम हम खुद ही होते हैं। यही बात तो शामिर को समझ नहीं आ सकी। हाँ, तो फिर आज क्या प्रोग्राम है तुम दोनों का? कुछ खास नहीं बीजान। अच्छा, तो फिर इसको खास बनाओ। जाओ दिवाज के साथ बाहर घूम फिर कर आओ। नहीं बीजान, ठीक है ऐसे ही, दिल नहीं है। फिर ऐसा करते हैं, तुम अपने तमाम घर वालों को कल खाने पर बुलाओ। उससे क्या होगा, सबके साथ मिल बैठेंगे भी
और मुलाकात भी हो जाएगी और खाना भी खा लेंगे। क्या ख्याल? जी बीजान, मैं कह देती हूँ उनको। अब जाओ जाओ बेटा और दिपाज को टाइम दो। जी मैं आती हूँ। जब से उसे किसी और का होते देखा है तो बहुत सोचा हर उस इंसान के बारे में जिसका मैंने दिल दुखाया है, और सबसे पहले तुम्हारा नाम ही मेरे जहन में आया। प्लीज मुझे माफ कर देना रुबा। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि मुझे मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना मिले तो मैं बद्दुआ दूं। उस दिन जो तुम्हारी हालत देखी थी, वो हालत किसी दुश्मन की भी हो तो दिल मोम हो जाता है। मेरी दिल से अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तुम्हें उसे भूलने का हौसला बख्शे। नहीं रुबा, दुआ देनी है तो ये दो कि मैं उसे कभी भी ना भूलूं, हमेशा याद रखूं, ताकि मुझे हमेशा ये एहसास रहे कि मुझे वहां पहुंचना है जहां देखकर वो मुझे पछताए। अम्मी का ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द आके उनको ले जाऊंगा यहाँ से, उनके अपने घर। ये होते हैं बड़े लोग। ये पकड़े, हम सोचते ही रह गए और उन्होंने हमें फोन करके इनवाइट भी कर दिया। इतनी मिठास थी ना बीजान की आवाज में, उनके लहजे में, मैं क्या बताऊं आपको। रुबाब की तो किस्मत खुल गई, इतने अच्छे लोगों में चली गई है वो। अकमल से कहता हूँ तुम्हें और विकी को साथ ले जाए दावत पर। तो आप नहीं जाएंगे हमारे साथ? नहीं। मुझे तो इस नाराजगी की ना कोई वजह समझ में नहीं आ रही। आपको तो एहसानमंद होना चाहिए उसका। एहसानमंद हूं मैं, लेकिन रुबाब ने जो हमारे साथ किया ना, उसकी माफी नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर हम वहां पे जाएंगे और उनको कहेंगे जी आपकी बहू ने ना हमें रुस्वा कर दिया, इसलिए नहीं आए अजमल। कुछ सोचें, खुदा का खौफ करें, कुछ सोचें। दिबाज ने घर पे सब कुछ सच सच थोड़ी बताया होगा, और अगर आप नहीं जाएंगे तो रुबाब के किरदार की सारी कहानियां खुल के उनके सामने आ जाएंगी। क्या सोचेंगे बीजान फिर उस वक्त? क्या इज्जत रह जाएगी उनकी नजरों में हमारी? मेरी बात सुने, आप ना अपने दिल से ये नाराजगी हटा दें, बस रुबाब से नाराजगी खत्म कर दें, उसके सर पे हाथ रख दें। अगर आप ये मिजाज दिखाएंगे ना दिबाज को, तो ऐसा ना हो कि वो हमसे मिलना जुलना ही छोड़ दे। फिर क्या होगा? यार दिबाज ने ऐसा किया क्यों तुम्हारे साथ? मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी समी। आलिया और फायजा के बकौल तो तुमने धोखा दिया राबी को। यार जिसने जो सोचना है ना सोचे, मैं किसी की गलत फहमियां दूर करने नहीं बैठा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे दिबाज ने तुम्हें फंसाया है, उसने राबी को भी बेवकूफ बनाया हो? ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि आलिया और फायजा को राबी ने बताया था कि वो तुम्हारे साथ जा रही है। जो भी हुआ यार, एंड में जो दिबाज छीन गया ना राबी को मुझसे, पर मेरा ख्याल है कि तुम्हें एक दफा जाना जरूर चाहिए राबी के पास। उसे जाके बताना चाहिए कि तुम अपना वादा पूरा करने गए थे। नहीं समी, ये सच में किसी को नहीं बताना चाहता। पर इस तरह तो सब तुम्हें ही कसूरवार समझेंगे ना। खैर,
मोहब्बत और दौलत की जंग में मैंने अपनी आंखों से दौलत को जीतते हुए देखा है। उसकी खुशी ने मुझे रुलाया है। मैं ये बात भूलना नहीं चाहता। खुदा